कल देश की राजधानी दिल्ली में जो हुआ उसे पूरे देश ने देखा, लेकिन आखिरकार किसकी वजह से जो है ये सब हुआ, जानेंगे। ईस्ट दिल्ली के चेयरमैन बीजेपी के बड़े नेताजी है, जानने का कोशिश करेंगे। नमस्ते सर, कैसे? नमस्कार, बहुत बढ़िया सर। क्या लग रहा है ये जो दिल्ली से मैसेज गया है, राजधानी से मैसेज गया है, क्या लग रहा है, कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण? देखिए, आज के डेट में भारत की जनता बहुत समझदार है और जिस तरीके से भारत प्रगति कर रहा है, पूरे विश्व में नाम कर रहा है, हर आदमी को पता है कि इसके पीछे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की निष्ठा और उनका काम है जी। निश्चित तौर पर जो जंतर मंतर पे हो रहा है, जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, अगर हमें पता होता, पार्टी को पता होता, देश की सरकार को पता होता कि भाई इस तरीके का प्रोटेस्ट ये रूप ले लेगा, तो ये शुरू ही नहीं होने देते। अच्छा। लेकिन प्रोटेस्ट क्योंकि जेन्युइन था, लोकतांत्रिक देश है, और किसी भी परीक्षा का लीक होना, नीट परीक्षा तो एक बहुत बड़ी परीक्षा है, लेकिन किसी भी प्रकार के पेपर का लीक होना ये किसी भी सरकार के लिए, किसी भी देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि ये भारत युवाओं का देश है और आगे आने वाला जो पूरी सत्ता संभालनी है वो आज के युवाओं ने संभालनी है जी। लेकिन जब एक पेपर लीक हो गया और सरकार ने उस पर जांच बैठा दी, सरकार ने तुरंत उसको बिल्कुल प्रायोरिटी पे लेकर 1 महीने के भीतर वो नीट का पेपर करवा भी दिया। 11 लाख स्टूडेंट पास भी हो गए और अपनी डॉक्टर की पढ़ाई के लिए जाना भी उन्होंने शुरू कर दिया है। री एग्जाम के बावजूद हाँ। तो री एग्जाम हो गया, सब कुछ सफलपूर्वक हो गया। 11 लाख स्टूडेंट जो नीट के एक्चुअल स्टूडेंट है वो नीट में अभी इस समय परीक्षा में प्रवेश ले रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहाँ पर उस आंदोलन को, बच्चों के आंदोलन को कुछ देश विरोधी ताकतों ने हाईजैक कर लिया। और वो इसमें देश विरोधी बिल्कुल आप देखिए ना वहाँ किस तरीके के नारे लग रहे हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उमर खालिद को अपना बना रहे हैं, जो हमारे भारत देश जिनका पूरा चरितार्थ, जिनको अपना आराध्य मानता है भगवान राम के लिए, उनके लिए कैसे अब शब्द बोले जा रहे हैं। सनातन को बदनाम कराया जा रहा है। ये जो मानसिक विरोधी, देश विरोधी मानसिकता के लोग हैं, ये मोदी जी की प्रगति से और भारत की प्रगति से ना कल खुश थे, ना आज खुश है, ना आगे खुश रहेंगे। ये 2-3% लोग देश के ऐसे हैं जो इस तरीके के लोग हैं, इस मानसिकता के हैं। निश्चित तौर पर अभी भारत की जनता ने अब समझ लिया। अब धीरे धीरे जो ओरिजिनल वहाँ जो बच्चे गए थे, जिनको वाकई में नीट के पेपर से लेना देना था, वो धीरे धीरे आंदोलन से अलग हो रहे हैं। आप देखना कुछ दिनों बाद ये आंदोलन बिखर जाएगा। क्या स्टूडेंट हो सकते हैं जो प्रशासन के ऊपर लगातार हमला करते देखे गए, गाड़ियां तोड़ दी, दिल्ली को जलाने की कोशिश? आपको लगता है कि जो पढ़ने पहले 20 वाले नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, आपको लगता है कि जो बच्चा नीट की तैयारी कर रहा होगा वो इस मानसिकता का होगा? वो एक अच्छे घर से होगा, उसके माँ बापों ने अपने पेट की कमाई को काट काट कर उसे नीट की तैयारी कराने के लिए भेजा होगा, तो आपको लगता है कि उसके संस्कार ऐसे होंगे? निश्चित तौर पर उनकी आड़ में जो हुड़दंगी लोग हैं, जिन लोगों ने जामिया में जो है आंदोलन करा था, जिन्होंने सीलमपुर में दंगा फैलाया था, इस तरीके के लोग हैं। वही लोग आके खड़े हो गए। अरविंद केजरीवाल जी उनके सरगना हैं, वो उन्हें भड़का रहे हैं। राहुल गांधी जी उनके सरगना हैं, वो उन्हें भड़का रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये आंदोलन धीरे धीरे लोगों की समझ में आ रहा है। हम भी क्षेत्र में लोगों से मिलते हैं, हमारे भी युवाओं से दिन भर में कई इंटरेक्शन होता है। युवाओं के मन में निश्चित तौर पे गुस्सा था। मैं इस बात से बिल्कुल मुकरने को तैयार नहीं हूँ। ये बिल्कुल फेलियर है और इसकी जांच बहुत तेज़ी से चल रही है। आज फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात भी मोदी जी ने कह दी है और इसके लिए एक जज को भी, इंक्वायरी कमेटी भी सेटअप कर दिया है। निश्चित तौर पर इसका बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। लेकिन इस तरीके से देश को बदनाम करना और इस तरीके से देश के प्रधानमंत्री के लिए गाली गलौज करना, इस तरीके से देश की सिपाहियों का, देश की पुलिस का अपमान करना, उन पर हथियार चलाना, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। बाकी बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि इसे जो है ना नेपाल बनाने की साजिश रची जा रही है। वो लोग भूल जाएं, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश एक मुट्ठी भर चंद लोगों का देश है। वहाँ पर इतने लोग काफ़ी होते हैं। जो यहाँ पे 20, 25, 30 हज़ार लोग आए, वहाँ पर इतने होते हैं। यहाँ पर देश का करोड़ों युवा अपने घर में तैयारी कर रहा है। करोड़ों युवा ऐसे है जो अपना रोजगार कर रहा है। कोई अमेजॉन में जॉब कर रहा है, कोई मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब कर रहा है, कोई अपने स्टार्टअप चला रहा है। यहाँ पर करोड़ों युवा हैं जो होता है। ये इनका सिर्फ ख्वाब है, ये कभी सफल नहीं होगा। बाकी सोनम वांगचुक जी जो धरना किए थे, कैसे देखते हैं? सोनम वांगचुक जी ने छात्रों के समर्थन में आए थे। हम उनका स्वागत करते हैं। ठीक है, उन्होंने अनशन करा और उनकी सरकार ने भी उनकी बात को बहुत सराहा। आज सरकार से वार्ता के दौरान उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया है। मुझे तो सब देश के युवाओं से यही कहना है, जो अच्छे युवा हैं, जो वाकई में संस्कारिक परिवार के हैं, पढ़ाई लिखाई में विश्वास करते हैं, देश को आगे ले जाने के लिए बात करते हैं, जिनको देश से प्यार है।
मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से उन सबसे निवेदन है कि अपना पढ़ाई लिखाई करें, अपना आगे के भविष्य की तैयारी करें। पीछे जो गलतियाँ हुई है सरकार उसमें बहुत चिंतित है और मोदी जी युवाओं के भविष्य के लिए हमेशा चिंतित रहे और आगे भी चिंतित रहेंगे। आगे भी चिंतित रहेंगे, बिल्कुल। बाकी जो परिणाम आया है नीट के छात्रों का, उस परिणाम को कैसे देखते हैं? परिणाम संतोषजनक है। जो बच्चे जिन्होंने पढ़ाई करी, जिन्होंने अच्छे मेहनत करी, उन लोगों के परिणाम सकारात्मक आए, तभी तो 11 लाख स्टूडेंट पास हुए। बाकी सर और क्या मैसेज आएगा दिल्ली से इस बारे में? दिल्ली से देखिए, इन्होंने किसान आंदोलन के तहत ये करने की कोशिश करी, 15 अगस्त से पहले उसमें विफल रहा। जब संसद का सत्र प्रारंभ होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि संसद में हर सत्र में मोदी जी के कुछ 2-3 बड़े एजेंडे होते हैं जो देश को में, चाहे चुनाव सुधार की बात हो, चाहे शिक्षा सुधार की बात हो, चाहे देश को मजबूत बनाने की बात हो, चाहे लोकतंत्र को और मजबूत करने की बात हो, उन्हें पता है कि ये एजेंडा लेके मोदी जी आएंगे और अगर ये एजेंडे पास हो गए तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। अभी इन्होंने पश्चिम बंगाल के परिणाम देखे, बिहार के परिणाम देखे, तो इनकी कोशिश रहती है कि लोकसभा सत्र के ठीक पहले कुछ ऐसा कर दिया जाए ताकि लोकसभा का सत्र वॉश आउट हो जाए और हमारे ऊपर भी कलंक ना आए कि हमारी वजह से ही हुआ। बाकी दिल्ली का भी परिणाम सामने रहा, दिल्ली कैसा रहा? बिल्कुल, दिल्ली का भी, दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को नकारा और आप देखना पंजाब के चुनाव जल्द होने वाले हैं, पंजाब से भी धक्के खाएंगे। यहाँ तो बड़ी बातें कर रहे हैं कि पुलिस ने लाठी चलाई है। आप सोशल मीडिया पे देखिए कि पंजाब में किस तरीके से लोगों का हनन कर रहे हैं, किस तरीके से युवाओं और किसानों पर लाठी बरसा रहे हैं। बाकी अब तक के कार्यकाल में क्या कुछ बदला है दिल्ली में? दिल्ली में सब कुछ, दिल्ली विकास की ओर बढ़ चुकी है। हर विधायक के पास 150 करोड़ का फंड है। सीवर लाइन, पानी की लाइन जो पिछले 15-20 सालों से ध्वस्त हो चुकी थी, उनको बदलने का काम चल रहा है। हमारे जो कूड़े के पहाड़ तीनों अपने दिल्ली में हैं, बड़े पहाड़, उनको बिल्कुल शून्य करने की और तैयारी चल रही है। स्वच्छ यमुना की सफाई के लिए बहुत तत्परता से काम चल रहा है। तो इस तरीके के अनेक जो नियम लाया, हाँ, अनेकों ऐसे काम चल रहे हैं कि भाई इस तरीके से दिल्ली को स्वस्थ, सुंदर, और दिल्ली की जो गरिमा थी, जो दिल्ली की पहले गरिमा था, जिस चीज़ के लिए दिल्ली जाना जाता था, दिल्ली को वापस वो विरासत दी जाए। ठीक है सर। बाकी आप कैसे देखते हैं जो कल जो पूरे देश में मैसेज गया, कैसे देखते हैं? नहीं, मैसेज ये तो ये प्रायोजित धरना प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं दिल्ली में। हाँ बिल्कुल, बच्चों का विषय समझ में आता है कि नीट के पेपर लीक हुआ, लेकिन मेरा एक सोचना है अपना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। 1-to-1 मार्किंग देश में, दुनिया में कोई पुलिस वाला, कोई तंत्र 1-to-1 मार्किंग नहीं कर सकता है। बिल्कुल नहीं। एक प्रोफेसर, एक टीचर जो क्वेश्चन सेट किया है उसी ने तो क्वेश्चन लीक किया है। आप देखो कि चोरी कहाँ से पेपर लीक हुआ, और वो अभी बिहाइंड द बार है। सरकार की तत्परता इस चीज को दर्शाती है कि सरकार किसी भी तरह का घपलेबाजी, चोरी और कोई इस तरह का निगेटिव काम करने वाले देश की ऐसे असामाजिक तत्वों को बख्शने वाली नहीं है। ये तो निश्चित है, मतलब नहीं बख्शा जाएगा, नहीं बख्शा जाएगा। और एक्चुअली क्या है कि सारे विरोधी पार्टी के लोग भर के बच्चों को बस में भर के ले जा रहे हैं जी। PW, आकाश, छोटे छोटे इंस्टीट्यूट जिसमें 200-400 बच्चे हैं, वहाँ जा कर के उनको माइंड वॉश किया जा रहा है। होना कुछ नहीं है, बच्चों को भी पता है। वो स्मार्ट चैंप है, बच्चे हैं, आज के जैन जी हैं, उनको पता है कौन हमारा यूज हो रहा है और कौन हमारा यूज कर सकता है। मोदी जी के साथ सकारात्मक तौर पे सब मजबूती से खड़े हैं। ये थोड़े दिनों का खेल है, ख़त्म हो जाएगा। झूठ की हांडी ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है, उसको फूटनी ही है। मतलब जिस तरीके से आप बता रहे हैं, ऐसे में तो फूट डालो शासन करो वाला जो नारा दिया नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फूट डालो, बच्चों को क्या बरगलाएंगे? बच्चे के पेरेंट्स हैं, हर आदमी मैच्योर है। आने वाले समय में, मेरे को बताते हुए कोई अतिशोक्ति नहीं है, आने वाले समय में सारे चीज़ का जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। ये वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस वालों पे पानी फेंक रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। ये मणिपुर से, ये जामिया इस्लामिया से, कहाँ से ज़बरदस्ती भर के लाया जा रहा है। JNU के कुछ बच्चों को लाया जा रहा है। अब JNU के, सॉरी मैं अपनी बात वापस लेता हूँ, JNU के बूढ़ों को पकड़ के लाया जा रहा है। तो इस टाइप का काम करके और देश की जनता को मैसेज दे रहे हैं कि देखिए पूरे देश का यूथ आपसे नाराज़ है। बिल्कुल गलत है। और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष है कि हमारे देश का यूथ अपने भविष्य को मोदी जी के साथ ज़्यादा सिक्योर समझता है।
बाकी बहुत सारे लोग जो है नेपाल के लेकर के इस तरीके से नेपाल उपाल का कोई भैया, बांग्लादेश, नेपाल, भारत, आप तुलना ही नहीं कर सकते हो, कोई तुलना ही नहीं है, दूर दूर तक तुलना नहीं है। अपने देश का एक छोटा सा राज्य, इतना बड़ा भी देश नहीं है वो। हमारा अकेले उत्तर प्रदेश ये तीनों देश को कवर करता है, तो हम कोई पैमाना नहीं है आप इसको कंपेयर करने का। बाकी एक सवाल है अंत में, मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना क्यों? मंत्री जी की क्या गलती है आप बताओ, क्यों दें इस्तीफा? कल हो के बोले मोदी जी इस्तीफा दे, परसों हो के बोले पूरा पार्टी आप बंद करो, पार्टी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो। मतलब ब्लैकमेलिंग चल रहा है क्या? हम ये ब्लैकमेलरों से हम ब्लैकमेलिंग करेंगे क्या? जिसने चोरी की, हमारे गांव में भैया कहावत है, खेत खाए गधा मार खाए जोला। तो ऐसे नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। जो कल्प्रिट था वो बिहाइंड द बार है। और आप धर्मेंद्र प्रधान की बात कहते हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लो, और उन पे निजी टिप्पणी कर रहे हैं। उनकी बेटी को घसीटने तक का काम किया गया इन लोगों के द्वारा। सोचने वाली बात है, ये वही धर्मेंद्र प्रधान है जो इस देश की महिलाओं को ऊर्जा, गैस फ्री उज्ज्वला योजना दिया। ये है हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, और उनका इतिहास रहा है, आज के थोड़ी हैं। उड़ीसा से आते हैं, एक ओबीसी समाज से आते हैं, और इन लोग को पच नहीं रहा है कि मोदी जी हर समाज को कैसे जोड़ करके, जो आदमी मेहनत करके ऊपर आया है उसको डिफेम कैसे करें, ये इनकी चिंता है। संजय सिंह बिना मतलब का बोलना, बिना कहीं भी कुछ भी बोल देना, उसकी ये क्रेडिबिलिटी है कि एक आम आदमी पार्टी का शिक्षा मंत्री सो कॉल्ड, जो शराब का सबसे बड़ा मंत्री था, दिल्ली में लोगों को शराब पिलाना सिखाया, बढ़ावा दिया, वो मंत्री कहता है कि हमारे पंजाब में यदि पेपर लीक हो गया तो मैं तो सबसे पहले मैं, मान जी और केजरीवाल जी जाएंगे और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेंगे। और अभी कुछ दिन पहले पंजाब में एक पेपर लीक हुआ है, कहाँ गए भाई? कहाँ है मनीष जी, कहाँ है? मतलब किस स्तर की राजनीति हो रही है? गंदे लोग हैं, नीच लोग हैं, इन लोगों को कुछ नहीं, अपनी कुर्सी से मतलब है, कुर्सी कैसे बचे जो जहाँ है। अभी आप देखना आने वाले समय में पंजाब से भी उखड़ जाएंगे, बिल्कुल 100% सफाया है। ठीक है, समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर आपने सुने देश की राजधानी से जो मैसेज गया, उस पर जो अभिजीत जी थे, इनकी जो राय था रखे। बाकी आपका प्रतिक्रिया क्या कहता है नीचे कमेंट में इंतजार करेंगे। मिलते किसी अन्य खास खबरों के साथ, लेना चाहेंगे विदा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक दिल्ली